आधार से पैसे निकालकर करोड़ों का फ्रॉड करने वाले 2 साइबर अपराधी गिरफ्तार। गोरखपुर, आधार कार्ड से करोड़ों रुपए निकालने वाले अपराधियों को साइबर थाना ने किया गिरफ्तार। श्री विकास मकवाना, पंचशील टेक पार्क 1, येरवाड़ा, पिन कोड 411006, पुणे, महाराष्ट्र में स्थित ईजी पे प्राइवेट लिमिटेड में मैनेजर के रूप में कार्यरत हैं, जिनके द्वारा साइबर अपराध थाना गोरखपुर परिक्षेत्र को जरिए डाक सूचित कराया गया कि ईजी पे प्राइवेट लिमिटेड के पार्टनर बैंक यस बैंक और एनएसडीएल पेमेंट बैंक एक्वायर बैंक से एईपीएल ब्लॉक फ्रॉड ईमेल नोटिफिकेशन प्राप्त हुआ है, जिसमें ग्राहक ने बताया कि उसने लेन देन नहीं किया था और राशि उसके बैंक खाते से डेबिट कर दी गई थी। हमने ग्राहक से बात करके मामले की जांच की और उनके अनुसार हमारी गोरखपुर के कुछ एजेंट ने कस्टमर्स का आधार नंबर और अंगूठी के निशान का डाटा लेकर उनके बैंक अकाउंट से अनाधिकृत पैसा निकाल लिया। आज जो घटना हुई है उसमें एक ईजी पे कंपनी है जो पुणे बेस्ड है, उसके द्वारा हमें एक रजिस्टर्ड डाक भेजी गई। इसमें ये बताया गया कि गोरखपुर के कुछ एजेंट्स हैं उनकी एस्टेब्लिशमेंट के जो फ्रॉड तरीके से उनके कस्टमर्स के पैसे अपने अकाउंट में ले रहे हैं। इस पर हमने जांच करके 2 व्यक्तियों का आज गिरफ्तार करके और उनका रजिस्टर भेजा है। इसमें मैं जनता से अपील करूँगी कि वो साइबर अपराध के तरीकों के बारे में जानकारी रखें और अपने आप को सुरक्षित रखें। सबसे पहले तो जो जनता है उसको अपना OTP, CVV और ATM कार्ड ये किसी के साथ भी शेयर नहीं करना है। दूसरा, जब भी आपको बैंक के कस्टमर केयर के नंबर की आवश्यकता है तो आप उसका जो ऑथेंटिक पोर्टल है उस पर जाकर के ही उसको लें। अगर गूगल पे आप सर्च करते हैं तो आप जो पहले कुछ नंबर्स होते हैं वो स्पैम भी हो सकते हैं, तो उससे सावधान रहें। आप किसी के साथ भी कोई लिंक आपको कोई भेजता है उस पर क्लिक करने के लिए कहता है, उस पर कभी भी किसी अननोन लिंक पर क्लिक ना करें किसी के भी कहने से। और जैसे कि अगर कोई आपको सर्विस प्रोवाइडर है, अगर सर्विस प्रोवाइड करने के एवज में आपसे कहता है कि कुछ अमाउंट उसके अकाउंट में डाल दीजिए, तो आप कदापि उस अकाउंट को ना डालें। आप वहाँ पे जाएं, उस सर्विस प्रोवाइडर के पास, उसके ऑफिस में जाएं और वहाँ से अपनी सर्विसेज लें। कई बार ऐसा होता है कि जो गेम्स बच्चे खेलते हैं उसमें भी उसको हैक कर लेते हैं, उनसे पैसे मांगे जाते हैं। तो वो गेम्स को भी सावधानी से खेलें कि क्या है, और उसमें पेरेंट्स एक नज़र रखें। कभी कभी जैसे कि आप कोई ऐप डाउनलोड कर लेते हैं, वो ऐप्स आपके फ़ोन को रिमोट एक्सेस दे देते हैं किसी दूसरे बंदे को। फिर वो आपके फ़ोन पे के माध्यम से, जैसे आपके अकाउंट से लिंक होता है फ़ोन, तो उस पर आपका OTP आता है। जब आपके फ़ोन का एक्सेस उसके पास रह जाता है तो उसको आपसे पूछने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। वो स्वतः, क्योंकि उसका आपके फ़ोन का एक्सेस के पास है, तो जो भी OTP आ रहा है वो उसको स्वतः मिल जा रहा है। तो कभी भी कोई भी ऐप बिना उसकी जानकारी किए मत उसको डाउनलोड करें, क्योंकि इससे आप साइबर अपराध का शिकार हो सकते हैं। आपको प्रक्रिया को स्वीकार करना होगा। एक बार मंजूर होने के बाद आपके बायोमेट्रिक्स को अस्थायी रूप से 10 मिनट के लिए अनलॉक किया जाएगा। इस समय के दौरान आप अपने बायोमेट्रिक जानकारी का उपयोग करके प्रमाणित कर सकते हैं। आपका बायोमेट्रिक 10 मिनट के बाद ऑटोमेटिक लॉक हो जाएगा। एम आधार ऐप के माध्यम से बायोमेट्रिक लॉक को अयोग्य करने का कोई प्रावधान नहीं है। अनावरण करने वाली पुलिस टीम ने प्रमुख रूप से सराहनीय कार्य किया है।